जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि कर्मयोग में श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर कर्म और भक्ति में क्या संबंध है, किस तरीके से कर्म को भक्ति बना दिया जाए, किस तरीके से हमें भक्ति और कर्म को एक समान हमें समझना है, क्योंकि आप और हम कर्म और भक्ति को अलग समझते हैं, विलग समझते हैं। इसीलिए हमारे लिए आज के समय में जो भक्ति है वो बहुत ही कठिन कार्य बन गया है। और कठिन में क्या कहूँ, एक तरीके से ये कार्य असंभव सा हो गया है लोगों के लिए। लोगों से भक्ति का नाम अगर आप और हम कह दें कि भगवान का भजन करना है या भगवान की भक्ति करनी है, तो लोग एकदम क्या कहते हैं, एकदम ग्रस्त हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। आप देखते हैं कि एकदम से उन्हें परेशानी हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा लोग ये समझते हैं कि ये बहुत अलग काम है, आज के समय में कैसे हो सकता है। कई लोगों का तो ये प्रश्न रहता है कि भगवान की भक्ति आज के समय में कैसे करें। पहले के लोग तो फ्री रहा करते थे, उन पे कोई काम नहीं रहता था, तो वो भगवान का भजन और भक्ति कर लेते थे। पर आज के समय में कैसे किया जाए। लोग कहते हैं आज इतना देखते हैं सभी लोग कि पढ़ाई का प्रेशर है, लोगों का काम है, काम करते हैं लोग, फ्री नहीं रहते हैं। तो फिर किस तरीके से किया जाए, जब इतना काम है तो इस तरीके से कैसे भक्ति संभव हो पाएगी। तो लोगों का ये बहुत आज के ज़माने में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे भक्ति हो पाए, कैसे हम भक्ति कर पाए। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि देखिए, समय कैसा भी आ जाए, किसी टाइम लोग खेती करते थे, किसान होते थे, उतना काम नहीं था तो भी भगवान की भक्ति करनी जरूरी थी। क्योंकि मानव तन आप और हमने धारण किया है, तो हम कोई मनुष्य बन के आए हैं, हम कोई जानवर नहीं है जो बिना भक्ति के हमारा उद्धार हो जाएगा या आप और हम शांति पालेंगे। चाहे कोई युग आ जाए, चाहे कितना भी साइंस तरक्की करता जाए, पर जीव को तो रहने के लिए धरती ही चाहिए होगी। वो तो कहीं और नहीं रह सकता, वो तो कुछ और नहीं कर सकता। तो हमें भगवान के धाम जाना है, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो हमें तो भक्ति की शरण ही ग्रहण करना पड़ेगा। चाहे हम कितने भी बिजी हो जाएं और चाहे हम कितने भी फ्री हो जाएं, चाहे समय कितना भी बदलता जाए। आप और हमारी जो मुक्ति का है, देखिए समय कितना भी बदलेगा, पर इंसान अपने आप को अमर तो नहीं कर सकता। आप और हम अमर तो नहीं हो जाएंगे, ये तो हमें पता है। क्योंकि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं। आप और हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट जा रहे हैं हमारे सामने, उनको भी जाना पड़ रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टर जा रहे हैं, जो भी कितने भी उच्च पद पर हो। पर एक तो जीवन का सत्य आप और हम सब जानते हैं कि हमें ये संसार छोड़ करके तो जाना पड़ेगा, चाहे हम कितना भी काम कर लें और चाहे हम फ्री बैठ लें। पहले के लोगों पर काम नहीं था, वो भी इस संसार से चले गए। आज हमारे पास इतना काम है, हम इतने बिजी हैं। सुबह से आप देखते हैं कि सभी लोग जो हैं वो सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। रात को लोगों को सोने का भी, कुछ लोगों को तो समय नहीं मिलता। उसके बाद भी जीवन का सत्य तो नहीं बदलेगा। आप और हम तो ये जानते हैं कि चाहे हम कितने बिजी हो जाएं, चाहे हम कितने फ्री हो जाएं, पर आप और हमें एक दिन तो ये संसार छोड़ करके जाना है। और कभी आप ये विचार करिए कि आपका ये तो संसार है, पर उसके बाद जब आप जाओगे छोड़ करके, जैसा कि सारे ग्रंथ कहते हैं कि जो जो मानव तन है ये बहुत दुर्लभ है। भगवान को प्राप्ति करने का एकमात्र अगर कोई साधन है तो वो मनुष्य का तन ही है, जो कि आप और हमें मिल चुका है। मिलने वाला नहीं है, हमें मिलेगा नहीं, हमें मिल चुका है। और मिल चुकने के बाद भी आप और हम देखते हैं वो एक एक क्षण जो है वो नष्ट हो रहा है। एक एक क्षण हम मृत्यु के करीब ही जा रहे हैं। आप और हम सब, हम जैसे ही धरती पर आए, हमारा जन्म हुआ, उसके अगले पल से ही हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। आप और हमारा जीवन धीरे धीरे की सरक ही रहा है। तो कई लोगों का तो देखते हैं कि वो विचार करते रहते, उसके बाद उनका जीवन खत्म हो जाता है। आप और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, आप और हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। पर जब तक हमारा जीवन है तब तक तो हमारे जीवन से सबसे बड़ा जो दुख है वो तो यही है कि हमें काम से फुर्सत नहीं मिलती है और हम किस तरीके से भक्ति करें। सभी लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर भक्ति की कैसे जाए, क्योंकि हमें तो काम से फुर्सत नहीं मिलती। तो एक ही मात्र हमारे और आपके पास, क्योंकि भक्ति करना भी जरूरी है और समय भी नहीं है। तो कई लोग कहते हैं भाई समय नहीं है तो हम कैसे कर पाएँ, फिर हम कैसे करें। हम इस कार्य को करेंगे, हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें, हम अपने साधनों की पूर्ति करें, या फिर हम भगवान की भक्ति करें। पर आप जानते हैं काम दोनों ही जरूरी है। आप और हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की भक्ति कर लेंगे तो हमें कमाने नहीं जाना पड़ेगा, कि हम भगवान की भक्ति कर लेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, कि हमारे परिवार को ज़रूरतें पूरी उसकी हो जाएंगी। आप और हम अगर ये समझते हैं कि भक्ति हम करेंगे भगवान की और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो भक्ति तो इसका साधन है ही नहीं। भक्ति का जो कहते हैं उद्देश्य है, जो भगवान की भक्ति का उद्देश्य है, वो तो ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कई लोग तो ये समझते हैं
कि भगवान की भक्ति कई लोगों का ये कहना रहता है कि क्या भगवान हमें खाने के लिए दे जाएँगे? आपका और हमारा सवाल यही रहता है, क्योंकि हम वर्किंग लोग हैं, तो हमें तो काम करना पड़ता है। तो हम यही, अगर हमसे कोई साधु संत कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति कर लिया करो, थोड़ी देर आप भजन कर लिया करो, तो सबका ये सवाल रहता है कि क्या भगवान हमें खाने के लिए दे जाएँगे? अगर हम सब कुछ छोड़ कर के हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, तो क्या भगवान हमें खाने के लिए दे जाएँगे? क्या भगवान हमारे जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, क्या भगवान उसकी पूर्ति कर लेंगे? तो आपकी ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, भक्ति की जो मंजिल है, जो भक्ति की मंजिल है, जो भक्ति जिस उद्देश्य से की जाती है, उसका तो एकमात्र उद्देश्य भक्ति का रहता है, वो है भगवान। आप और हमारा जो साधन है, वो तो भक्ति का उद्देश्य ही नहीं है। अगर आप ये सोच कर के भक्ति कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं आप कि हम सब कुछ अपने कर्मों को त्याग देते हैं और हम बैठ कर के भजन करते हैं और हमें खाने के लिए बैठे-बैठे मिल जाएगा, तो ये भक्ति का उद्देश्य भी नहीं है और ये गलत भी है। ये तो फिर आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं, जिसको श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी कर्म छोड़ कर के भक्ति करेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और हमें भूख तो लगेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम इस तरीके से भक्ति में सिद्ध हो जाए कि हमें भूख लगना बंद हो जाए, कि हम शरीर पे कपड़े नहीं धारण करेंगे, तो हमें सारी चीज़ें की ज़रूरत तो पड़ेगी, कर्म तो हमें करना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। और देखिए, दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। एक तो हम जब तक अपना शरीर धारण किए हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करनी पड़ेगी, अपने कार्यों को भी करना पड़ेगा, और दूसरी ओर हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें भगवान की भक्ति भी करनी पड़ेगी। अपने कार्य हम करते रहेंगे, अपना कर्म हम करते रहेंगे, तो फिर हमारे जो कभी भगवान कहते हैं कि भाई अपने धर्म में रहकर ही करो, भिक्षा आपको नहीं माँगनी है, आप किसी के द्वार-द्वार भटक रहे हैं, माँगते घूम रहे हैं, तो श्री कृष्ण इस चीज़ की मनाही करते हैं, तो ये तो हमें करनी नहीं है, कर्म तो हमें करना है। फिर आप और हमारा सवाल ये होगा कि जब हमें कर्म करना है, तो फिर हमें भक्ति कैसे करनी है? भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति का साधन क्या है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि आप और हमें जो बहुत बड़ी समस्या है कि भक्ति भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है, तो किसको छोड़ें और किसको पकड़ें? यहाँ पर हमारी समस्या यही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो आपको कर्म छोड़ना है और ना भक्ति को आपको कहीं से अलग पकड़ना है जाकर। श्री कृष्ण एक मार्ग देते हैं आपको और हमें, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य धनम एषः वह अस्तु इष्ट काम दुख। भगवान कह रहे हैं कि सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्टवा पुरावाच प्रजापति। भगवान कह रहे हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब सृष्टि को रचा गया, तो सृष्टि के जो प्रजापति थे, उन्होंने मनुष्यों को और देवताओं को दोनों को रचा, और दोनों को रचने के बाद श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो जो प्रजापति थे, उन्होंने मनुष्यों और देवताओं को दोनों को रचा, और देवताओं से कहा कि भाई ये जो मनुष्य हैं, ये आपके लिए यज्ञ करेंगे, जिससे कि आप सुखी रहोगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये आपके लिए यज्ञ करेंगे जिससे आप सुखी रहोगे, और आप इनके लिए समय से, जैसे कि हम देखते हैं कि देवता हैं तो कोई धूप दे रहा है, पवन देव हवा चला रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान धूप दे रहे हैं, बारिश करते हैं इंद्रदेव। तो इनसे ये कहा गया कि ये जो मनुष्य हैं, ये आपके लिए यज्ञ करेंगे, और आप इनके लिए समय से धूप देना, आप इनके लिए बारिश कर देना, आप इनके लिए हवा चलाते रहना, जैसे कि आपको और हमें सब साधन मिल ही रहे हैं, पर हम अपने कार्यों को नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पर कहा गया है कि भाई ये जो यज्ञ है, ये श्री विष्णु के लिए करना है, तो आप इनके लिए यज्ञ करोगे, ये तुष्ट रहेंगे, ये सुखी रहेंगे देवता, तो देवता आपको सुखी रखेंगे, वो बारिश करेंगे, आपको अन्न मिलेगा, आप धरती पर सुखी से रह पाओगे, और देवता यहाँ पर अपने लोक में सुखी से रह पाएंगे। तो इस यज्ञ को करने की बात कही गई कि इस यज्ञ को तो करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, देवताओं को भी कार्य बताया गया है कि मनुष्यों के लिए आपको समय से ये चीज़ें करनी है, और यहाँ पर मनुष्य को भी कहा गया है कि आपको भी तुष्ट करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, आपको भी यज्ञ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मनुष्य को भी काम दिया गया है, कर्म करने के लिए कहा गया है कि भाई आप अपना कर्म करना। तो पहला कर्म कौन करता है, आप ये बताइए? पहला कर्म क्या देवता करते हैं या पहला मनुष्य? दोनों को बराबर कर्म दिया गया है, क्योंकि देखिए, धूप समय पे हमें आपको मिल जाती है, हवा भी हमारे लिए पर्याप्त मिल जाती है, हमें जल भी मिल रहा है, तो सारे देवता अपना कार्य कर रहे हैं, पर कार्य कर कौन नहीं रहा है? आप और हम। क्योंकि हमसे कहा गया है कि भाई आपको यज्ञ करना है, यज्ञ करने से देवता पुष्ट होंगे, वो आपके लिए समय से सारे कार्य कर देंगे, जिससे कि आप भी सुखी से रह पाओगे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मनुष्यों और देवताओं के बीच भी कर्म चल रहा है, कर्म तो यहाँ पर भी नहीं रुका है। आपको ये जो धूप मिल रही है, ये जो जल मिल रहा है, ये जो हवा मिल रही है, ये भी आपको फ्री में नहीं मिल रही, इसके लिए भी कार्य दिया गया है। पर आप और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो सब कुछ पर्याप्त मिल रहा है, पर हम
क्या कहते हैं कि हम इस यज्ञ को नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो समय इतना भी नहीं है कि हम भगवान की 2 मिनट पूजा कर लें, उनके आगे सिर झुका लें, तो हम यज्ञ कहाँ से करेंगे? आप और हम यज्ञ कैसे कर पाएँगे? तो श्री कृष्ण इसी चीज़ को कह रहे हैं कि भाई इस यज्ञ को करने के लिए कहा गया है, पर आप और हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो फ्री का ले रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई कर्म तो करना पड़ेगा, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फिर आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको पर्याप्त हवा मिल रही है, हमें धूप और पानी सारी चीज़ की व्यवस्था हमें श्री कृष्ण ने कर रखी है, श्री भगवान श्री विष्णु ने कर रखी है। तो श्री विष्णु का ही ये आदेश था प्रजापति के रूप में कि भाई दोनों लोग हैं, तो यहाँ पर देवताओं के लिए मनुष्य को भी करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर तो मनुष्य को भी कार्य दिया गया, पर कर कौन नहीं रहा है? क्या देवता नहीं कर रहे हैं? हमें तो पर्याप्त धूप मिल जाती है, हमें और आपको जल भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है। कौन सी चीज़ है जो हमें, क्योंकि देखिए अगर देवताओं ने कार्य करना बंद कर दिया, अगर मान लीजिए कि देवताओं ने धूप नहीं निकाली, पानी नहीं रहा, हवा नहीं चली, तो क्या होगा? क्या हम अपने जीवन को धारण कर पाएंगे? आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ के बगैर, अगर धूप नहीं निकली तो आप कब तक रहोगे? अन्न भी नहीं उपजेगा। आप देखते धूप से ही तो हर चीज़ उपजती है। जो अन्न हमें मिल रहा है वो धूप के ही कारण मिल रहा है। जल नहीं मिलेगा तो आप और हम मर जाएंगे, और अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन तो बिल्कुल तुरंत के तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो देवता अपना कार्य करे, कार्य कौन नहीं कर रहा है? आप और हम। आप और हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, पर कब तक? श्री कृष्ण ने कहा है ना, दायित्व तो आप और हमें दोनों को दिया गया है करने के लिए, पर एक अपना कार्य कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। तो भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप और हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं। कलिकाल का जो यज्ञ है वो एक ही है, आप और हम यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस यज्ञ की बात कही गई है कि यज्ञ करना चाहिए, वो यज्ञ तो आप और हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज का जो कलिकाल है, जिस तरीके का युग है, आप और हम सब लोग बहुत काम में बिजी रहते हैं, और हम कैसे कर पाए? हम तो भगवान की पूजा करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि आप देखते होंगे आप और हम इतना बिजी रहते हैं कि हम श्री कृष्ण की पूजा भी नहीं कर सकते, और की तो बात ही क्या की जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस बात को कि भाई कलिकाल का यज्ञ क्या होगा? क्या होगा कलिकाल का यज्ञ? ये जो कलयुग है, इसमें जब मनुष्य इतना बिजी होगा, जैसे कि आप और हम परेशान हैं, हम कहते हैं कि भाई काम करें कि भक्ति करें। अगर हम काम नहीं करते तो हमारा भरण पोषण नहीं होगा, और भक्ति का ये उद्देश्य नहीं है। भक्ति करने की तो ये मंजिल है ही नहीं कि हमें पैसा मिल जाए, कि हमें ये साधन मिल जाए। भक्ति का उद्देश्य तो केवल श्री कृष्ण है। भक्ति का उद्देश्य तो केवल श्री कृष्ण है कि केवल हमें उनकी प्रेम जो भक्ति है वही मिले, उनका जो प्रेम है वो मिले, यही भक्ति का उद्देश्य है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि भाई कलिकाल में तो बिजी होगा इंसान, नहीं कर पाएगा, वो इस यज्ञ को तो नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर हवन कुंड में बैठे और आहुति दे। इस यज्ञ को तो कलिकाल का मनुष्य नहीं कर सकता, आप और हम नहीं कर सकते। तो कौन सा यज्ञ कर सकते हैं हम एक यज्ञ कर सकते हैं, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम जो कलिकाल के लिए है वो एक ही यज्ञ है, वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। हम भगवान का नाम जप सकते हैं। इस यज्ञ को तो आप और हम कर सकते हैं, और हमें करना ही चाहिए, क्योंकि आप और हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। तो हमें तो अपनी भाई देखिए देवता हमें सारी चीज़ों को दे रहे हैं, और श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि ये किसने कहा है? ये श्री विष्णु ने ही तो कहा है, श्री कृष्ण का ही तो आदेश है कि दोनों को कर्म करना पड़ेगा। पर आप और हम तो अपना कर्म नहीं करते, देवता तो दे ही रहे हैं, पर अगर नहीं करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आप और हम देख रहे हैं, इसका परिणाम प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि हम देखते हैं कि कभी कभी बारिश ही नहीं होती है, कभी बारिश होती ही नहीं हो। देखते हैं कि हमारा अनाज बर्बाद हो जाता है, नहीं मिल पाता, हमें महंगा हो जाता है। तो क्या आप और हमें कष्ट नहीं पहुंचता? इस चीज़ का पहुंचता है। कभी आप देखते हैं कि बारिश नहीं होनी होती है और बारिश हो जाती है, और बारिश हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो अनाज होता है वो बर्बाद हो जाता है, तो भी चीज़ महंगी हो जाती है और हम तक पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो हम कहीं ना कहीं भगवान के नियमों का उल्लंघन तो हम कर रहे हैं, आप और हमसे तो उल्लंघन हो रहा है, पर हम भी विवश हैं, क्योंकि हमें समय से फुर्सत नहीं हो और हम यज्ञ को नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो व्यवस्था है वो चैतन्य महाप्रभु दूर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप कोई यज्ञ मत करो, आप आहुति वाला यज्ञ मत करो, पर आप नाम संकीर्तन का यज्ञ कर सकते हो। आप और हमें इस यज्ञ को तो करना ही चाहिए।